अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज साहब, सब लोग जा चुके हैं, ऑफिस खाली हो चुके हैं, आप अभी तक बैठे हैं। सर रोज तो आप सबसे पहले निकल जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं यहाँ बैठूं ना बैठूं, जल्दी जाऊं ना जाऊं, क्या खाऊं पीऊं सोऊं, तुमसे मतलब है। जाओ अपने काम से काम रखो। क्यों तुम बार बार कॉल करती हो? ऑफिस में बिजी हूं, मीटिंग में हूं, बाहर निकलकर बात करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है। फोन पे फोन करती रहती हो तुम। अभी तक ऑफिस से नहीं निकल सका तो मतलब किसी जरूरी मीटिंग में हूं ना। तुम अभी तक यही हो, अपने काम से काम रखो, मैंने कहा ना। दफा हो जाओ यहां से। शाहनवाज साहब, 6 बजे ऑफिस बंद होता है, आप जाएंगे तो मैं ऑफिस बंद करूँगा। अच्छा, मेरा हुक्म है कि ऑफिस देर तक खुला रहेगा। चलो शाबाश, जाओ। ठीक है सर। फोन ही नहीं उठा रहे हैं शाहनवाज तो। शाहनवाज को अब तक तो आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। वैसे तो शाम तक आ जाते हैं, जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। लगता है आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे आप? अम्मी अबू कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई, ऑफिस में था, काम कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कोई फारिग थोड़ी बैठा हुआ था। वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि घर पे अम्मी जी अब्बू जी आए, मैं बस भागा भागा चला आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी अब्बू जी। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। आए भाई, आज तो बहुत थक गया मैं। ओह, जाओ पहले चाय बना कर ले आओ शाहनवाज के लिए। अरे भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑफिस से आते हुए मोबाइल भूल गया था ऑफिस में। बस फिर अचानक याद आया, वापस भागा ऑफिस मोबाइल लेने के लिए। अब दिमाग एक जगह ना लगाओ ना तो अम्मी जी बस ऐसे ही काम होते हैं। शाजिया ने जब से बताया ना, बस दिमाग मेरा इसी काम में लगा हुआ था, दिल ही नहीं लग रहा था वहां पे। बेटा मुझे भी आज ही पता चला, इसीलिए इस तरह से अचानक आना पड़ा। अगर इन्होंने तुम्हें पहले बता दिया होता ना तो बात यहाँ तक ना बढ़ती। अम्मी जी, इसमें अब्बू जी का कोई कसूर नहीं है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हूँ, वरना आप लोग कहाँ मारे मारे फिरते। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। अच्छा, तो ये ख्याल आपको अब आ रहा है। और अब्बू जी, वो पुलिस वाले पूछेंगे नहीं कि इतने दिन से आप कहाँ थे? और पुलिस कर क्या लेगी ये मुझे बताएं, क्या कर लेगी? ये तो वैसे भी इस तरह के लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, इस हाथ से भी पैसे लेते हैं, उस हाथ से भी पैसे लेते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। एंड में बस वो कभी जेल के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, इसी में रह जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, मसले का कोई हल नहीं निकलता। बेटा तुम ये बताओ कि अब हम क्या करें? अम्मी जी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद निपटा लूंगा। अब ये मसला ना मुझे जाती तौर पर देखना पड़ेगा। मुझे जाती तौर पर उस गुंडे से जाके बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सीधी बात कि भाई क्या कर रहा है ये। उसे भी तो पता चले ना कि हमारे इस घर को हथियाना कोई इतना भी आसान नहीं है। बेटा जो भी करना है ना तुमने बहुत ध्यान से करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा तुम ही तो हमारा वाहिद सहारा हो। अम्मी जी, खतरनाक आदमी वो आप लोगों के लिए है, और वो इसलिए है कि उसे पता है कि आप लोग कुछ कर तो सकते नहीं है, ये बात वो जानते हैं। हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। मैं देखता हूँ उससे 2-2 हाथ करता हूँ, फिर देखिएगा आप अब्बू जी। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही मसले का हल निकाल दूंगा।